नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से हमले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये खबर आ रही है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर से अपना जमावड़ा शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और भारत के वांटेड आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने बीते 5 फरवरी को एक बार फिर हथियारों से लैस जैश के आतंकियों के साथ रावलकोट की सप्लाई बाजार चौक पर मजमा लगाकर एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद पर खुली छूट की पोल खोल दी है। सप्लाई बाजार चौक पर मजमे में सुंजवा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने ऐलान किया है कि चाहे पाकिस्तान की हुकूमत जैश ए मोहम्मद की मदद करे या ना करे, जैश ए मोहम्मद की पहचान ही जिहाद और आतंकवाद है, जिससे जैश जारी रखेगा। इसके अलावा जैश के टॉप कमांडर ने यह भी कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 4 दिन तक दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, उसे उस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गजवाए हिंद कहा था। और भारत के जैश के ठिकानों पर हमले के बाद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान किया था। जैश के जिस कमांडर ने आसिम मुनीर की भड़काऊ नारेबाजी का खुलासा किया है, ये वही कश्मीरी आतंकी है जिसने सबसे पहले भंडाफोड़ किया था कि 6 और 7 मई की रात भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश का प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में मारा गया है। बता दें कि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। आसिम मुनीर ने इसका नाम बुनियाल अल महसूस रखा था, जिसका मतलब था शीशे जैसी मजबूत दीवार, यानी एक ऐसी दीवार जो बहुत मजबूती से रक्षा करती है। इस तरह का नाम रखकर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाना चाहता था। 5 फरवरी के दिन जहां एक तरफ जैश ए मोहम्मद ने इस बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे ज्यादा रोड शो निकाले, तो वहीं सिंध के नवाब शाह ने भी जैश की मौजूदगी देखी गई। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ रावलकोट में ही नहीं, बल्कि जैश की तरह ही लश्कर तैयबा ने भी अपनी आतंकी मानसिकता को आगे रखते हुए भारत को खंड खंड करने के और दिल्ली को दहलाने की गीदड़ भभकी दी है। वहीं इस कड़ी में देखें तो कल यानी 6 फरवरी को ही इस्लामिक स्टेट खोरासान ने शिया मस्जिद में आराम घाटी हमला किया था, जिसमें 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी पाकिस्तान न अपने देश में आतंकियों पर लगाम लगाने को तैयार है और न ही कार्रवाई करने पर। इसके उलट पाकिस्तान की केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकार लगातार आतंकियों को न सिर्फ जलसे करने की खुली छूट दे रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।